गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सबसे पहले आप सभी लोगों का मेरे गीत रिया व्लॉग में दिल से स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी टाइम हो रहा आपके 10:30 और मैं जाऊँगी हाफ डे से। मुझे हल्का हल्का सा थोड़ा सा ऐसा लग रहा था, फीवर जैसा, तो मैंने सोचा कि मैं हाफ डे कर लेती हूँ क्योंकि होली का सीज़न है तो इतना ज़्यादा काम नहीं है सैलून में। तो भैया लोग चले गए हैं कोचिंग, सॉरी लाइब्रेरी। उसके बाद वो लोग आएंगे, फिर 2 बजे कोचिंग चले जाएंगे। उनका भी टाइम टेबल मतलब पूरा चेंज ही हो गया है। बेचारे उनके पास भी टाइम ही नहीं है। अब सब लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, क्या बताएं मैं आप लोगों को। इसी के साथ साथ मैं आपको भी अपनी लाइफ की थोड़ी चीज़ें बताती हूँ। हम लोगों ने भी कैसे स्ट्रगल किया इस लाइन के लिए। इतना स्ट्रगल करने के बाद अभी तक मैं कितना कुछ कर पाई हूँ वो भी बताऊँगी। भले इतना ज़्यादा नहीं करा है, बट थोड़ा बहुत जितना भी करा है अपना, मतलब उसी से मैं अपना मतलब यहाँ भैया को भी देखती हूँ, खुद भी देखती हूँ। मतलब ये आप लोग ये मत सोचना कि ये क्या बता रही है इस टाइप का। मैं सिर्फ एक बता रही हूँ अपनी लाइफ की बातें। मैंने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया। मैं रहती थी अल्मोड़ा में। सबसे पहले मैंने वहाँ से वो किया, क्या बोलते, कॉलेज किया। एमए करने के बाद मैं यहाँ आई थी ऐसे ही तैयारी के लिए, क्योंकि वहाँ मेरा कॉलेज कंप्लीट हो गया था। उसके बाद मैंने वहाँ से सरकारी और प्राइवेट ऐसे ही ब्यूटिशन का कोर्स किया था। फिर मैं यहाँ आई, तैयारी के लिए आई थी, बट मैंने ऐसा सैलून लाइन में आऊँगी ये नहीं सोचा था। फिर करते करते मुझे लगा यार कि मैं थोड़ा बहुत तो पार्ट टाइम जॉब कर ही सकती हूँ, थोड़ा मदद तो कर ही सकती हूँ घर में। तो फिर मैंने पार्ट टाइम जॉब किया। फिर करते करते मुझे सही लगा इसमें। मुझे लगा कि हाँ ये मतलब सही है, मतलब इनकम के लिए भी, और मेरे को आता भी है तो मैं कर सकती हूँ। फिर मैंने दीदी से बोला, फिर दीदी ने मेरे को पार्लर में लेके गई। फिर वहाँ सर थे, उन्होंने मेरे को काम सीखने के लिए भी बोला, क्योंकि मुझे काम आता था थोड़ा बहुत, बट एक्सपीरियंस नहीं था। मेन एक्सपीरियंस ही होता है। फिर करते करते मैंने कुछ टाइम के बाद जॉब करना स्टार्ट किया। फिर फर्स्ट सैलरी, क्योंकि जब मैंने स्टार्टिंग में वहाँ गई, उसके बाद मैंने 1 महीना मैंने पूरा काम देखा कि कैसे करते हैं, क्या करते हैं, क्लाइंट के साथ कैसे बात करते हैं, वो चीज़ें देखी। उसके बाद सेकंड मंथ से मैंने हल्का फुल्का काम करना स्टार्ट किया धीरे धीरे। फिर तीसरे मंथ से मैंने प्रॉपर काम करना स्टार्ट किया। 3 मंथ तक मैंने ना ऑफ लिया ना कुछ, पूरा 3 महीने में चलती गई आती गई। ऐसे करते करते उसके बाद सर को मेरा काम अच्छा लगा। फिर मेरी सैलरी बनना स्टार्ट हुआ। मुझे सबसे फर्स्ट सैलरी मिली थी 3,000, और मैं इतनी खुश हो गई। मैंने दीदी से बोला कि मेरी 3,000 सैलरी है। तो फिर उसके बाद सैलरी मिलना स्टार्ट हुआ। फिर धीरे धीरे जैसे काम करना स्टार्ट हुआ तो उसके हिसाब से मतलब सैलरी कम लग रहा था मुझे। फिर मैंने क्लाउड में यहाँ पे वैकेंसी खाली था, फिर मैं यहाँ आई। फिर यहाँ आने के बाद ट्रायल दिया, हो गया था। फिर मैंने यहाँ से बहुत कुछ सीखा है, और स्टाफ भी बहुत अच्छा था उस टाइम पे, और हम करते रहते थे काम, मस्ती भी करते थे। इतना उस टाइम पे यहाँ पे थे बंदे 30-35 समथिंग, इतना तो था ही। मतलब सब कुछ लगा के जितने भी वहाँ पे स्टाफ है 35 समथिंग इतने लोग थे। उसके बाद करते करते फिर मुझे यहाँ पे स्टार्टिंग में मुझे 6,000 रुपये सैलरी मिली। उसके बाद काम सही लगा यहाँ पे, फिर 8,000 हुआ, फिर बढ़ते गई 10,000 हुआ, फिर 12,000 हुआ। फिर सैलरी बढ़ने वाला ही था तो लॉकडाउन ही लग गया। फिर लॉकडाउन लगते लगते मतलब घर ही चले गए थे। फिर वहाँ से आने के बाद यहाँ आए तो पूरा स्टाफ भी खाली, सब इधर उधर चले गए थे। फिर हमारे क्लाउड नाइन में एक सर थे, उन्होंने अपना ओपन किया था, पुष्पेंद्र सर। फिर सर ने मेरे को अपने वहाँ बुलाया जॉब के लिए। फिर मैं यहाँ गई। फिर उस टाइम पे मेरा 12,000 रुपये सैलरी थी। फिर सर ने कुछ टाइम के बाद बढ़ा दिया। फिर ऐसे बढ़ते बढ़ते अब मतलब सही है सैलरी, बट थोड़ा सा आप लोग को पता है पैसा जितना होता है इंसान का कभी भी मन संतुष्ट नहीं रहता है। तो कोई नहीं, पैसे तो काम के अकॉर्डिंग ही मिलेगा हर किसी को भी। फिर यहाँ गए। फिर अभी तक आप लोग देख ही रहे हो मैं, क्योंकि मैंने पैसे दे के नहीं सीखा था। उस टाइम पे पैसे भी इतना ज़्यादा नहीं था जो मैं एकदम जल्दी सीख जाऊँ। और मैं थोड़े बहुत, मैं नहीं, ऐसा भी नहीं है, घर वालों ने बोला भी था, बट मुझे लगा यार फिर पैसे दे के क्या फ़ायदा सीखना। अब एक्सपीरियंस तो कुछ नहीं है, मैं पैसे दूंगी वहाँ दे दूंगी, फिर वो लोग खाली बताएंगे प्रोडक्ट ये वो, मेन एक्सपीरियंस ही नहीं है तो फिर फ़ायदा क्या। फिर मैंने बोला मैं ऐसे फ्री में सीखूंगी और टाइम दे के सीखूंगी। उस टाइम की बात है, पहले की बात है।
फिर करते करते फिर मैंने इतना कुछ सीख लिया। और मेकअप से लेके मैंने मेकअप पैसे में भी नहीं सीखा, क्योंकि जॉब करते करते लोग पैसे दे के भी मेकअप सीखते हैं, बट मैंने क्लास लिया मेकअप का। और मैं हम लोग से पूछती रहती थी उस टाइम पे पहले। फिर मैंने क्लास लेना स्टार्ट किया मेकअप का। फिर क्लास में ही बहुत कुछ इतना सीखने को मिल गया मुझे स्किन के बारे में, मेकअप में, मतलब कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आती है तो हम उसको सॉल्व कैसे करें। तो ये चीज़ें बहुत सीखने को मिलता है। सबसे मेन बात, आप लोग जब कहीं पर क्लास लगता है तो आप लोग ज़रूर जाइए। भले आप लोग, ज़रूरी नहीं आप क्या बोलते हो, ब्यूटिशियन हो या ना हो, सेल्फ मेकअप भी तो कर सकते हो आप लोग घर में बैठ के। ज़रूरी नहीं है कि पार्लर लाइन में है तो उन्हीं को मेकअप करना है, ज़रूरी नहीं है। आप लोग जो हम बाहर के भी हैं वो लोग भी सीख सकते हैं, क्योंकि बुलाते उनको भी है। फिर करते करते मैंने मेकअप भी सीख लिया, हेयर का भी सीख लिया। मैं पूछती रहती थी सर लोग से, केमिकल वर्क में उनके साथ खड़ी रहती थी। मैं उनसे पूछती थी कि मैम सर ये क्या चीज़ है, इससे क्या होगा, क्या बेनिफिट है, क्या हानिकारक है, ये चीज़ें पूछती रही। तो फिर वो लोग मेरे को एडवाइस देते रहे, अच्छा है बुरा है, ऐसे ऐसे कर करके मुझे काफ़ी अब थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस मिल गया है, पता चल गया है। बाल को देख के, बाल हम जैसे हमें ये लगता है, लेकिन हम जब बाल को छूते हैं तो हमें पता चल जाता है आपने बालों में क्या लगा रखा है, क्या नहीं लगा रखा है, आपने कौन सा प्रोडक्ट यूज़ किया है, आप कौन से शैम्पू यूज़ करते हो, कौन सा आप टचअप लेते हो, कलर करते हो, वो सारा कुछ हमें पता चल जाता है। क्योंकि ये बालों का जो ये होती है कोटिंग जम जाती है, और बात जो टेक्सचर होता है ना, इसी से पता चल जाता है। तो ये चीज़ होती है मेन बात। हम एकदम से कहीं जाते हैं तो वो जो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लोग होंगे वो देख के बता देंगे, ज़रूरी नहीं आप टच करके, जो ऐसे भी होते हैं। फिर ऐसे करते करते फिर मैं, आप लोग देख ही रहे हो, कर ही रही हूँ स्ट्रगल, तो अभी भी चल ही रहा है, चलते रहेगा। मेरी शादी हो जाएगी उसके बाद भी मैं ये लाइन कभी नहीं छोड़ूंगी, बुढ़ापे तक, जब तक मैं हूँ तब तक मैं सैलून लाइन से रहूँगी। और मैं मेकअप करना मुझे बहुत पसंद है, और ये लाइन मुझे बहुत पसंद है यार, क्या बताऊँ। मैं आप लोगों को पहले से करके आ रही हूँ, इसी ने मेरा इतना अच्छा मतलब सब कुछ दे रखा है, इसी ने दिया है। भले ज़्यादा भी नहीं दिया, पर जितना भी दिया मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और मेरे घर वाले भी खुश हैं, मैं खुश, मेरे घर वाले खुश, मेरे घर वाले खुश, मैं खुश। बस और क्या चाहिए। मेरे भाई को हम देख रहे हैं, इकलौता भाई है, हम 5 बहनें हैं, हम बहुत खुश हैं। जितना भी भगवान ने दे रखा है हम बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। और मेन बात मैंने आप लोग को बता दी है, अगर आप लोग को सीखना है, रंग लड़कियां हैं, अदर कास्ट के लोग भी देख के अगर आप लोग को भी लगता है तो मेरे हिसाब से आप फुल टाइम दो और पैसे बचाओ मेरे हिसाब से। क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा कीमती होती है। टाइम वेस्ट करोगे, अपना समय वेस्ट करना हुआ। अगर टाइम के साथ साथ अपना आप फ्यूचर बना सकते हो तो बन गया, अगर टाइम के साथ साथ अपना फ्यूचर नहीं बना तो फिर कुछ भी नहीं कर सकते हो। क्योंकि मैं जब यहाँ आई थी ना तो एमए करा मैंने, मुझे पता ही नहीं था कि क्या होता है क्या नहीं होता। मैं खाली शौक के लिए भी करा मैंने उस टाइम पे, क्योंकि मैं उस टाइम पे दिमाग ही नहीं था मेरे पास, कुछ भी नहीं। फिर करते 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 फिर मैं बड़ी बड़ी होती गई, थोड़ा सा मुझे मतलब पता चलते गए क्या चीज़ सही है, क्या गलत है, कहाँ पे सपोर्ट करना चाहिए, कहाँ पे सपोर्ट नहीं करना चाहिए। ये चीज़ें सारे मुझे धीरे धीरे पता चला। तो बस यही चीज़ है। और मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ, कुछ दिनों के बाद मैं जाने वाली हूँ घर। और क्योंकि मेरे मम्मी पापा एज काफ़ी हो गया है तो फिर मैं घर जाऊंगी, फिर मम्मी पापा भी एक बार हल्द्वानी तक आएंगे और चेकअप करेंगे, क्योंकि हेल्थ चेकअप भी ज़रूरी होता है। क्योंकि मेरे पापा मम्मी का एज हो गया 60+ मम्मी को हो गया है, 70 समथिंग पापा को भी हो रहा होगा, क्योंकि रालम जाएंगे उसके बाद टाइम नहीं मिलेगा। तो तभी मैं जा रही हूँ। एक बात मैं हमेशा याद रखूँगी, मेरे मम्मी पापा ने इतना सपोर्ट किया हमें हर चीज़ में, क्योंकि खुद अपना पढ़ाई छोड़ के अपने भाई लोग को पढ़ाया लिखाया, जॉब कराया। मेरे पापा ने अपनी पढ़ाई रोक दी बीच में, क्योंकि वो सबसे बड़े हैं भाइयों में, तो जिम्मेदारी आ जाती है। अगर क्योंकि मेरे पापा पढ़ने में बहुत ज़्यादा होशियार थे, बहुत ज़्यादा। टीचर ने खुद बोल दिया था कि तुम पढ़ाई की छोड़ो, क्योंकि मेरे पापा बताते हमें। और हर किसी की लाइफ एक जैसी नहीं होती है। मेरी मम्मी और पापा ना एक दिन ऐसी बातें कर रहे थे, तो मुझे बताने में भी अजीब सा लग रहा है, क्योंकि हर किसी को पता नहीं है। मम्मी ने मेरे को एक दिन बताया था
पापा ने थोड़ा सा पिया था उस टाइम पे, तो मम्मी ने वो बातें कर रहे थे उस मतलब हम बातें कर रहे थे, पापा अंदर सो गए थे। तो ऐसे करते करते मतलब मम्मी पापा दिन भर काम करके थक जाते थे, तब से जवानी से लेके अभी तक स्ट्रगल ही कर रहे हैं वो लोग, अभी भी कर ही रहे हैं हम लोग हमारे लिए। तो मेरी जब शादी होगी उसके बाद, ये सिर्फ वीडियो के लिए नहीं है, जब मेरी शादी होगी, भले मेरे पास बहुत कुछ भी नहीं होगा लेकिन मैं अपने घर में हमेशा सपोर्ट करूँगी। मेरा इकलौता भाई है, मेरी दीदी है उषा दीदी, हमेशा सपोर्ट करेंगे। जैसे मेरे दीदी लोग करते हैं वैसे मैं भी करूँगी। तो मम्मी लोग बात मतलब बता रही थी, ये मम्मी ने पापा से बोला होगा कि जब मम्मी ज़्यादा परेशान हो गई तो मम्मी ने कहा कि पापा से कि हमारे अच्छे दिन कब आएंगे। तो ऐसी बात हुई होगी, तो मतलब वो बात ना इतना चुभ गया ना मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा, क्योंकि जॉब वाले होते हैं, जो बेरोज़गार लोग होते हैं वो बेरोज़गार वाले ही होते हैं। तो मम्मी ने कहा होगा पापा से कि हमारे अच्छे दिन कब आएंगे। पापा ने बोला होगा बहुत जल्द। करते करते जवानी चले गई, आदत जवानी चले गई, सब कुछ चले गया, टाइम चले गया, अब बुढ़ापा आ गया। बुढ़ापा तक भी अब स्ट्रगल ही कर रहे हैं, लेकिन अच्छे दिन बोलते बोलते इतना टाइम हो गया है, लेकिन वो आएगा एक दिन ना एक दिन ज़रूर आएगा अच्छे दिन। हाँ भगवान, क्या बोल रही मैं, पता नहीं आप लोग को कैसा लगेगा ये सुन के, बट मुझे यार जो मेरे मम्मी लोग की फीलिंग्स है ना वही बताना चाह रही थी, क्योंकि मतलब इतना मेहनत करते हैं ना मेरे मम्मी मेरे पापा। क्योंकि हमारे गांव में अब सबके मतलब बेटे हैं, सबसे बड़े हैं, बहू बेटियां वाले हो गए, बट मेरा भाई छोटा है, तो हम सब बहनें हैं, तो घर को देखने के लिए अभी कोई है नहीं ऐसे। दीदी है, उषा दीदी है, बट साथ में होता है ना यार, बहू बहू होती है, बेटा बेटा होता है। हम तो सब बहनें हैं, हम लोग इतना नहीं कर पाते हैं, लेकिन मेरा भाई है वो भी बहुत परेशान रहता है, वो भी टेंशन में ही रहता है कि अब क्या होगा। लेकिन उसको हम कभी फील नहीं कराते कि यार जो होगा देखा जाएगा, जैसा भी है क्या कर सकते हैं, किस्मत की बात है। अपना अपना किस्मत हर किसी को नहीं पता रहता है, किस्मत का खाना है वो पहले से लिखा है ये चीज़ें। तो बस थोड़ा बहुत मैं आप लोग को वही बताना चाह रही थी। अगर आप लोग को सीखना है तो मेरे हिसाब से आप लोग फुल टाइम दे के सीख सकते हो। अगर पैसा है तो ठीक है, नहीं है तो आप लोग को जैसा सही लगे, बस मेरी बातों को गलत मत मानना। मैंने सिर्फ अपना समझ के आप लोग को बताया, आप लोग को सही बातें बताने की कोशिश करी है। अगर सीखना है तो फुल टाइम दे के सीख सकते हो, अगर पैसा है तो पैसा दे के भी सीख सकते हो, बट मैंने तो पूरा टाइम दे के सीखा है अभी तक, और सीखती आ रही हूँ और सीखती भी रहूँगी। इंसान के अंदर कभी ये ईगो नहीं होना चाहिए कि मेरे को सारा कुछ आ गया है। जब ये ईगो आ गया तो तुम कब नीचे उतरोगे पता भी नहीं चलेगा। जितना है मेहनत करते रहो, मेहनत करते रहो, जैसे मैं कर रही हूँ मेहनत पता नहीं मेहनत का फल कब मिलेगा, लेकिन एक ना एक दिन तो मिलेगा मुझे भी बुढ़ापे तक का। तो यही बताना था आप लोगों को। तो आज के लिए इतना ही, और मैं बहुत जल्द मिलती हूँ आप लोग से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।